अब ये तो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल हो गया। भाई आपने एक चीज देखी होगी, ये वर्ड सुना होगा आपने, क्या बोलते हैं इसे, बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखा होगा आपने कि जितने भी जो मोड़ होते हैं, टर्न होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोड को ऐसे उठा के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ऐसे उठा के? कोई भी रोड होंगी उसको ऐसे उठा के बनाएंगे। चाहे वेलोड्रम ले लो, चाहे आप पहाड़ों में रोडों को ले लो, उससे टर्न को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। कारण क्या है? उसे ही बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। जब टर्निंग, जितना भी टर्न होता है उसमें थोड़ा रोड को ऊपर उठाते हैं। कारण ये होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल बॉडी को बैंड, ऑब्जेक्ट को बैंड करता है टर्निंग के टाइम पे, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये ऊपर क्यों बना रखा है, इसको ऐसा क्यों कर रखा है? जो भी आपकी रोडें बनी होती हैं वो डिपेंड करती हैं, वो सब उसमें फिजिक्स के लॉ लगे हुए हैं। अगर आप कहीं पर भी टर्न करते हैं, मैंने आपको बताया था कहीं पे भी टर्न करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, मुड़ने वाली रोड, यहां पर आपकी एक कार चल रही है, ये इसके टायर है, यहाँ पर इसका रेडियस है, तो इस टायर को ऐसे घूमना है। जब ये घूमता है तो इस समय सेंटर की तरफ, क्योंकि घूम रहा है इसका मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगेगा। उस फोर्स को क्या बोलेंगे? जो टुवर्ड द सेंटर लगता है, पिटल फोर्स, वो टुवर्ड द सेंटर लगेगा। एक फोर्स गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान फील करता है जो बाहर की तरफ लगता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर मैंने बताया था टुवर्ड द सेंटर लगने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो कोई एक रियल फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कन्वर्ट हो गए थे सेंट्रीपिटल में। यहां पर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या है? एक प्रकार का फोर्स ही तो है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो जो ये टायर का फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इस गाड़ी को अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है जब आप टर्न लेते हो। तभी, क्योंकि टर्न लेते वक्त आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, गाड़ी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वो अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है, और एक फोर्स बाहर की तरफ आपकी गाड़ी को ढकेलने की कोशिश करता है। तो यदि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा? आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो गाड़ी अंदर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगी, बाहर की तरफ फिसल के स्किड नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स टायर का ज्यादा है। लेकिन यदि टायर आपके घिसे हुए हैं, या तो वाली कंडीशन, या इस सड़क पे तेल गिरा दिया आपने, जब तेल गिरा दिया है तो भाई क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो जब फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया, किससे? एक लिमिट होती है फ्रिक्शन फोर्स कम होने की। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो आपकी गाड़ी टर्न ना करके जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी उस तरफ जाएगी, वो जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी थी उस तरफ मूवमेंट करेगी। कहां पर? लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे यहाँ खींच रहा है तो वो ऐसे इधर की तरफ भाग जाएगी, इधर की तरफ फिसल जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया है। तो फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? अंदर की तरफ खींचना गाड़ी को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है? गाड़ी को बाहर की तरफ धकेलना। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो गाड़ी आराम से स्किड नहीं करेगी, सीधा चलती रहेगी। तो गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाई सरकार ने सोचा कि भाई गाड़ी, हमारे तो जितने इंडियंस हैं सबके सब कंजूस हैं, टायर को बदलेंगे नहीं, फ्रिक्शन फोर्स इतना अच्छा रहेगा नहीं, बरसात में फ्रिक्शन फोर्स और कम हो जाएगा, तो क्यों ना एक काम कर दे, हम क्या काम कर दे? बैंकिंग ऑफ रोड का काम कर दे। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब जितनी भी मोड़ के रास्ते हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठा दे। ऊपर उठाने की वजह से क्या होगा? सबसे मेन, यदि फ्रिक्शनल फोर्स कम भी रहा, किसकी वजह से? बारिश की वजह से। तेल तो गिरेगा नहीं, बारिश की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम भी रहा तो एक चांस और रहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, कार है, वो सेंटर की तरफ ही झुके, सेंटर की तरफ ही जाए। इसलिए उसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रोल इतना नहीं रह जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगने लग जाता है।
इसलिए रोड को बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड भी बोल देते हैं। बैंकिंग रोड बनाने का कारण ही यही है कि बैंकिंग रोड नहीं बनाओगे तब स्लाइड स्किड होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन बस ये बाहर की तरफ लगता है। ये क्या लगता है? बाहर की तरफ। या तो ये mv²/r, या दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने mr⍵²। ये दोनों फॉर्मूले जो थे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले थे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूले भी यही होंगे दोनों। तो हमेशा ध्यान रखना कि फ्रिक्शन की मात्रा यदि mr⍵² या mv²/r इसके बराबर या ज्यादा रहेगी, फ्रिक्शन का मान यदि इससे ज्यादा रहेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी तो बताया था मैंने अभी, अगर इससे ज्यादा रहेगा तो भाई आपकी गाड़ी मोड़ पर अंदर की तरफ ही रहेगी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, तो वो स्किड नहीं करेगी। फ्रिक्शन का मान अगर फ्रिक्शन एफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अगर फ्रिक्शन mr⍵² या mv²/r से कम हो जाए तो भाई आपकी गाड़ी स्किड करेगी। इसका मतलब फ्रिक्शन कम हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया है, अंदर की तरफ फोर्स कम लग रहा है वहां पे, तो क्या होगा? तब आपकी गाड़ी बाहर की तरफ स्किड करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने रोड को बैंकिंग कर दिया। अब फ्रिक्शन फोर्स कम भी रहेगा तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, मतलब फ्रिक्शन या एफ मैक्सिमम भी बोल देते हैं इसे, फ्रिक्शन मैक्सिमम यदि इक्वल है या ग्रेटर देन है किससे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो गाड़ी स्किड नहीं करेगी, पहली चीज। या फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई? या तो लिख दो mr⍵² या mv²/r लिख दो, ये दोनों चीजें कोई लिख सकते हो वहां पे। कोई गाड़ी है, कार है, ये कार है, यहाँ पे मुड़ रही है, अब इस कार के टायर बिल्कुल नए हैं मान लीजिए, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर होगा, तो गाड़ी स्किड करने के चांसेस कम होंगे। लेकिन देखो मास गाड़ी का 100 किलो फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है, सेंटर का रेडियस फिक्स है, बस ये बदल सकता है ओमेगा। ओमेगा को आप बढ़ा या घटा सकते हो। सेम वही कंडीशन यहाँ पर कि फ्रिक्शन या तो ग्रेटर देन या इक्वल mv²/r, ये भी कर सकते हैं आप। तो इसकी जगह, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो आप इसकी जगह क्या लिखते हैं? mr⍵²। और ये कहां से आ गया? ये भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी यही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला यही है, mr⍵²। किसी गाड़ी का मास कांस्टेंट रहता है भाई, उसमें जब बैठे हुए कार में 100 किलो कार का वजन है, 70 किलो का आदमी बैठा है, तो 170 किलो उसका मास हो गया, अब बदल नहीं सकता। रेडियस भी बदल नहीं सकता, आप जहां चल रहे हो वहीं चल रहोगे आप उस समय, तो रेडियस भी बदल नहीं सकता। तो ये बदल सकता है भाई आपकी स्पीड, एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो ज्यादा अगर मास भी 170 है मान लो, रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा, मान लो 50 मीटर रेडियस का आपका, 50 मीटर, और एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन से एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ये, तो तेजी से आप चला रहे हो एंगुलर वेलोसिटी, तो फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा ये मान, और ये बाहर को स्किड हो जाएगी गाड़ी। यही फॉर्मूले में यही बताया गया है कि भाई सेम क्या है? फ्रिक्शन mr⍵²। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम का मान इससे ज्यादा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होगा, तो भाई आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही कार के टायर स्किड करें, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r या mr⍵², दोनों फॉर्मूला हो सकता है वहां पे। जैसे ही कार के टायर स्किड करके आउटसाइड जाना चाहेंगे, फ्रिक्शन लगेगा और उसे अपोज मोशन देगा। मतलब जैसे ही कार के टायर है आपके, ये आपको मुड़ना है और ये ऐसे डायरेक्शन जाना चाहेंगे, तो ये जैसे ही बाहर को जाना चाहेंगे स्किड करके, तो इसका फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन का काम क्या है? मोशन को अपोज करना। घर्षण क्या करता है? घर्षण हिंदी नाम है, मोशन को अपोज करना। तो भाई मोशन इधर की तरफ जा रहा है जब स्किड करके, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, इधर की तरफ जाएगा, अपोज करेगा इधर की तरफ उसको। अगर अच्छा ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो, अच्छे टायर होंगे तो, और रोड आपकी रफ होगी तो
तभी तो देखो रफ रोड बनाते हैं, प्लेन रोड नहीं बनाते। आपने वेलोड्रम भी देखा होगा, थोड़ा रफ रोड होती है वहां। तो फ्रिक्शन उसके मोशन ये जा रहा है स्किड करके, फ्रिक्शन इधर को अपोज करेगा, अंदर की तरफ डलेगा, तो गाड़ी इधर की तरफ बाहर की तरफ नहीं जाएगी, टर्न ही रहेगी। और यदि मिलने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ज्यादा होगा किससे, इससे या mv²/r से ज्यादा होगा, तो भाई आप क्या करेंगे, आपका ये ज्यादा होगा तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं करेगी, आपकी गाड़ी स्किड कभी भी नहीं करेगी, ये आप ध्यान रखना। तभी बोलते हैं, देखा होगा आपने कि जब भी गाड़ी को, ये गाड़ी इधर मुड़नी है अगर, और ये आपकी गाड़ी है, तो आप बाहर से निकालते हैं गाड़ी, अंदर से टर्न नहीं लेते हैं, आप बाहर से टर्न लेते हैं। कारण क्या है, आप ये आर बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि RmR⍵², आप आर को बढ़ा दे रहे हैं, या तो इस समय mv²/r, तो जब आर बढ़ा दे रहे हैं आप, आर बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है कि आपको फ्रिक्शन थोड़ा भी कम है तब भी अंदर की तरफ ही ढकेलेगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ ही ढकेलेगा। और फिर बैंकिंग रोड भी बना दी है, बैंकिंग रोड भी हेल्प कर रही है। अगर बाई चांस बैंकिंग रोड नहीं होती, तब सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स अकेला फोर्स था जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता, मुड़ते वक्त आपके अंदर की तरह काम करता। तो अगर स्पोर्टिंग कंडीशन में आप जब दौड़ रहे होते हैं, तो और जब दौड़ते हैं और स्पीड में दौड़ रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा टिल्ट क्यों कर देते हैं अंदर की तरफ, मतलब सबसे मेन है कि आप फील कर रहे हैं कि मेरे पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, मैं अपनी लेन से बाहर ना गिर जाऊं, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा टर्न कर दे रहे हैं कि उसको इक्वल करने के लिए। उस समय आप सेंट्रीपिटल फोर्स, आपकी बॉडी जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, कहां से लग रही है, दौड़ते वक्त। आप जब मान लो 200 मीटर की स्प्रिंट लगा रहे हो, तो आपको किसी ने धागे से बांधा नहीं, तो टेंशन फोर्स तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होगा नहीं, तो कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होगा, फ्रिक्शनल। वेरी गुड, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी फ्रिक्शनल फोर्स कहां से आ रहा है भाई, सर ट्रैक से, सरफेस ये जमीन में। आप कभी भी देखो, आपका रोड पर तेल डाल दो तब भी आप हल्का सा दौड़ लोगे, लेकिन मोड़ पे आप गिर जाओगे। मोड़ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जैसे ये साइकिल में ये फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे ही आपके पैरों में जब आप दौड़ रहे हैं तो पैर जो आपकी जमीन में लगे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और आप टिल्ट क्यों कर रहे हैं अपनी बॉडी, या साइकिलिंग क्यों कर रहे हैं, साइकिल के दौरान भी आप बेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप टर्न जो है सर्कुलर मोशन को इजिली एग्जीक्यूट करने के लिए, और स्किड ना हो आपको, और आपका मोशन सर्कुलर मोशन ही रहे, क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो ये चीज कौन करवा रहा है, साइक्लिस्ट को कौन करवा रहा है, ये जो मैं बना रहा हूँ, मतलब सर्कुलर मोशन कौन दे रहा है साइक्लिस्ट को, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको कैसे बढ़ाएंगे यार साइक्लिस्ट, क्योंकि साइक्लिस्ट जब टर्न कर रहा होगा, देखो टर्न के दौरान ही वो झुकता है, क्योंकि टर्न करते वक्त ही उसको एक बाहर की तरफ फोर्स खींच रहा होगा, तो अपनी बॉडी को बेंड कर लेगा। बैंकिंग में भी तो बेंड होती है, एक तो वेलोड्रम को बैंकिंग कर दिया, झुका दिया, और वो अपने को और झुका रहा है, जिसकी वजह से सारा का सारा सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो रहा है, अंदर को हो रहा है, अंदर को फोर्स खींच रहा है। इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसने भी आराम से बिना स्किड हुए चल दिया आगे वहां पे। तो ये आपको इसी में रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नेट में पूछे जाएंगे कि भाई एक्चुअल में, अब देखो ये जो यहाँ पर बरसात गिर रही है, अब कितने भी नए टायर हो भैया फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। कब, यहाँ पर कम नहीं होगा इतना, यहाँ पर ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी का वर्टिकल वेलोसिटी ये है, इसको ऐसे घूमना है, और ये इसका सेंटर है, मान लो रेडियस, तो अंदर की तरफ इसको एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट होगा, और एक बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम करने के लिए यहाँ पर ये फिसल ही जाएगा, तो क्या करेगा, या तो उसने अपनी ये कम कर दो, क्योंकि मैंने बताया था F मैक्सिमम इक्वल टू या ग्रेटर देन mv²/r, या तो इसे कम कर दो। जब ये कम कर दोगे तो इसका मान, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान कम हो जाएगा, और ये कम कर दो, आराम से मोड़ सकते हो। ये कम कर नहीं सकते, मास कम कर नहीं सकते, 4 आदमी बैठा रखे, 3 तो कूदेंगे नहीं वहां से मोड़ने के लिए, तो ये तो कम कर नहीं सकते भाई, ये कम कर सकते हैं या ये बढ़ा सकते हैं। आर बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, या आर कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, या ऐसे कम कर दो या बढ़ा दो। लेकिन आप भाई लेन में घूम रहे हो तो आप इसे कम करना पड़ेगा, यही कम कर सकते हो आप वेलोसिटी को अपनी। तो जब ये कम कर दोगे, स्पीड कम करो, ब्रेक मारोगे, आराम से टर्न हो जाएगी। और मान लो स्पीड तेज भी है तो भाई आपकी वो गाड़ी स्किड कर जाएगी यहाँ पे, तो आपने वेलोसिटी को कम कर देना है वहां पे। तो गाड़ी चलाते वक्त ये ध्यान रखना है
कि मोड़ जब भी आप काट रहे हो तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है इस गाड़ी में। जब ये गाड़ी यहाँ पहुंचेगी तो उसे बाहर की तरफ लगेगा। तो भाई स्किड से बचने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम है बरसात में, तो स्किड से बचने के लिए, फिसलने से बचने के लिए आप ये कम कर दो बस, आप या ये बढ़ा दो, क्योंकि आप यहाँ पर एंगुलर मोशन कर रहे हैं तो mr ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी कम कर दो या तो ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये भी कम कर दो, तो ये ज्यादा कर दो mr ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर mr ओमेगा स्क्वायर फ्रिक्शन। तो ये चीजें ये आपने कम करना ही पड़ेगा, लीनियर मोशन को कम करना ही पड़ेगा। जब ये कम करोगे आप तभी आप क्या कर सकते हो, टर्न ले सकते हो बिना स्किड किए हुए। लेकिन साइकिलिंग में वहां पे कम किया नहीं जा सकता, तब हार जाएगा वो। तो वो क्या करता है, झुका देगा अपने बॉडी को, झुका देगा। बैंकिंग तो पहले से हो रखी है लेकिन और झुका देगा वो, क्योंकि वहां पे तो भाई स्पीड से रखनी ही रखनी है, उसमें वेलोसिटी को बढ़ाए रखना है, कम कर ही नहीं सकता वेलोसिटी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि फेक फोर्स कौन सी है और रियल फोर्स कौन सी है, टुवर्ड द सेंटर कौन सी फोर्स लग रही है, आउटवर्ड द सेंटर कौन सी फोर्स लग रही है। भाई फॉर्मूला क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों फॉर्मूले एक है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है, प्रोवाइड होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया है उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साथ साथ लग रहा है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये भी पूछ सकता है कि भाई साइकिलिंग में या कार चल रही है उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कौन सा फोर्स कन्वर्ट हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई सर्कुलर मोशन में रस्सी को, धागे को बांध के घुमा रहा है पत्थर, उस समय कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलेंगे टेंशन फोर्स। जो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में, धागे में लग रहा है सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज आपको नेट में पूछी जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें काफी, कल दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे।